नमस्कार। आज का विषय है मादा जनन तंत्र पार्ट 5B। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र के बारे में। आज के विषय में हम पढ़ेंगे मुख्य और सहायक अंगों के नाम और उनके कार्य के बारे में, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र और लड़कियों में यानी कि मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में जो कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुख्य और सहायक अंगों के नाम और उनके कार्य के बारे में। ये मुख्य अंगों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले बात करते हैं जनन तंत्र की। जनन तंत्र में जैसे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, नर द्वारा बने हुए शुक्राणु और मादा में बने हुए अंडाणु के निषेचन यानी आपस में संलयन की क्रिया को जनन कहते हैं, जिससे युग्मनज बनता है। इसलिए दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग। मुख्य अंग यानी कि प्राथमिक अंग अंडाशय होता है। जिस तरह नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग वृषण होता है, ठीक उसी तरह मादा जनन तंत्र का प्राथमिक यानी कि पहला अंग अंडाशय होता है। अंडाशय यानी कि ओवरी। मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के नीचे गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। अंडाशय का कार्य क्या होता है? तो अंडाशय में पाई जाने वाली अंडाशय पुट्टिकाएँ जो होती है वो अंडाणुओं का निर्माण करती है यानी कि अंडाणु बनाती है। और दूसरा कार्य जो होता है इसका यानी कि बहिस्राव के रूप में अंडाशय लैंगिक हार्मोन यानी कि मादा में दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनको स्रावित करने का काम करती है ये अंडाशय। उसके बाद में है अंडवाहिनी। जैसे नर जनन तंत्र में वृषण के बाद शुक्रवाहिनी थी, इसी तरह यहाँ पर अंडवाहिनी यानी कि फेलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं यानी कि फेलोपियन नलिका जिसे कहते हैं, अंडाशय से जुड़ी हुई होती है। अंडवाहिनी कीपनुमा एक भाग होती है जो अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाने का कार्य करती है। यानी कि अंडवाहिनी में अंडाशय से बने हुए अंडाणु गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम सिरा कीपनुमा होता है जो कि अंडाणु उसमें इकट्ठे हो जाते हैं और गर्भाशय तक ले जाया जाता है यानी गर्भाशय से जुड़ा रहता है। उसके बाद में बात करते हैं गर्भाशय की। गर्भाशय खोखला अंग होता है, नाशपति के आकार का होता है और पेशी अंग यानी कि पेशियों से बना होता है। दो सिरे होते हैं, ऊपरा सिरा और निचला सिरा। ऊपरा सिरा जो होता है या ऊपरी सिरा जो होता है वो संकड़ा ज़्यादा होता है यानी कि अधिक चौड़ा होता है, जबकि निचला सिरा जो होता है वो थोड़ा कम यानी कि कम संकीर्ण या कम संकड़ा होता है जो योनि में खुलता है। गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का रोपण भी इसी में होता है। भ्रूण यानी विदलन, उसका रोपण भी गर्भाशय में ही होता है और भ्रूण का विकास भी प्लेसेंटा द्वारा यानी अपरा द्वारा गर्भाशय में ही होता है। प्लेसेंटा यानी अपरा का निर्माण भी इसी से होता है जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। निषेचन की क्रिया भी गर्भाशय में होती है और निषेचन के प्रकार के आधार पे ही जीव जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। मनुष्य में आंतरिक निषेचन पाया जाता है जबकि मुर्गियों में बाह्य निषेचन पाया जाता है। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है कि वह निषेचन जो गर्भाशय के अंदर हो, और बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि वह निषेचन जो गर्भाशय के बाहर स्थित होता हो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट अंग है योनि, यानी कि इसमें यह एक नलिकाकार नुमा भाग होता है यानी एक नाल जैसा भाग होता है जो तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। इसी नाल में रजोधर्म स्राव, प्रसव, जनन इत्यादि क्रियाएं इसी में होती हैं। यह मादा जनन तंत्र या मादा का मैथुन अंग है जो गर्भाशय को शरीर से बाहर के रूप में जोड़ने का काम भी करता है। तो ये थे मादा जनन तंत्र के मुख्य भाग और उनके सहायक अंगों के बारे में। चलिए बात करते हैं मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। चलिए बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। देखिए सिंपल सा चित्र है। अंडवाहिनी ऊपर की ओर, अंडाशय से ऊपर की ओर एक जोड़ी भाग रहते हैं, अंडाशय भी एक जोड़ी रहते हैं यानी दोनों ओर स्थित होते हैं। गर्भाशय के ऊपरी ओर दोनों ओर स्थित होते हैं। नीचे की ओर ग्रीवा यानी कि श्रोणी मेखला या श्रेणी मेखला जिसे कहते हैं, स्नायु से बनी हुई, और उसके बीच वाले भाग में योनि वाला भाग रहता है, इंपॉर्टेंट भाग रहता है। तो इस प्रकार से ये मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में मादाओं यानी लड़कियों में 12 से 14 वर्ष से यौनारंभ शुरू हो जाता है यानी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा ये नियंत्रित होती है।
बगल और जनांग क्षेत्र में बाल आना, त्वचा तेलीय होना, मुंह पर कील मुहांसे होना, रजोधर्म स्रावित होना, आवाज़ का पतला महीन या कोमल होना और स्तनों व कुलों में वृद्धि होना, इनके आकार में वृद्धि होना, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण के अंतर्गत आते हैं, जिनको नियंत्रित करने वाले जो हार्मोन हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उनको उत्सर्जित करते हैं या उनका स्रावण करते हैं अंडाशय। तो ये था आज का विषय मादा जनन तंत्र के बारे में, जिनमें मुख्य अंग, उनका नामांकित चित्र और द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में पढ़ा, समझा। नहीं समझ आए तो पूछें। मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।